हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम हिस्ट्री से वन लाइनर 50 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे और ये पार्ट 8 है। तो इससे पहले मैं इस टाइप का 7 लेक्चर कवर कर चुका हूं, तो आप उन लेक्चर को भी देख सकते हैं। मैं प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन पे दे दूंगा। देन मैं इसके अलावा और भी वेरियस टॉपिक पे MCQ में टॉपिक वाइज कवर किया हूँ, तो आप उन लेक्चर को भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम हिस्ट्री के वन लाइनर पे फोकस रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, खालसा पंथ वाज क्रिएटेड बाय गुरु गोविंद सिंह इन विच ईयर। गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा खालसा पंथ को कब क्रिएट किया गया था? तो आंसर इज 1699, 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा खालसा पंथ को क्रिएट किया गया था। और यहाँ पर यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछे जा सकते हैं किन के द्वारा खालसा पंथ को क्रिएट किया गया था। तो ये गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा 1699 में। और गुरु गोविंद सिंह ये कौन थे? तो ये लास्ट एंड 10th सिख गुरु थे। तो जान ही रहेंगे सिखिज्म में टोटल 10 सिख गुरु हुए थे, तो ये लास्ट एंड 10th सिख गुरु थे और इनका जन्म पटना में हुआ था। नेक्स्ट है, विच सिख गुरु क्लोज ए प्रैक्टिस ऑफ नॉमिनेटिंग ए रिलीजियस हेड। किस सिख गुरु ने धार्मिक प्रमुख नामित करने की प्रथा को बंद कर दिए थे? तो आंसर इज गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जी धार्मिक प्रमुख नामित करने की प्रथा को बंद कर दिए थे। तो इनसे पहले जो गुरुओं की उत्तराधिकारी पद चले आ रहा था, तो ये इसे समाप्त कर दिए थे और ये आदि ग्रंथ को अपना रिलीजियस हेड नियुक्त किए हुए थे। आदि ग्रंथ जान ही रहेंगे, जिसे गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से भी जाना जाता है। और आदि ग्रंथ की रचना जो 5वें सिख गुरु थे, गुरु अर्जन देव जी, तो उनके द्वारा आदि ग्रंथ की रचना किया गया था, वे कंपाइल किए हुए थे। तो ये आदि ग्रंथ को अपना रिलीजियस हेड नियुक्त करते हैं और यहाँ से जो जीवित गुरुओं की उत्तराधिकारी पद चले आ रहा था, तो उसे समाप्त कर देते हैं। इसीलिए गुरु गोविंद सिंह जी लास्ट एंड 10th सिख गुरु रहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है, हु पास्ड द इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? तो आंसर इज लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया था और ये भारत का वायसराय था 1899 से 1905 तक। तो जान रहेंगे इस टाइम पीरियड के दौरान बहुत सारे इवेंट हुए थे, जैसे ये पार्टीशन ऑफ बंगाल करवाया था। देन इसके अलावा ये इरिगेशन कमीशन का भी स्थापना करवाया था, फेमाइन कमीशन का भी स्थापना करवाया था। इसके समय में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी स्थापित हुआ था और भी बहुत सारे इवेंट हुए थे। तो इसे हम कभी लॉर्ड कर्जन वाले सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन रॉय वाज गिवन द टाइटल ऑफ राजा बाय। राजा राम मोहन रॉय जी को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो आंसर इज अकबर सेकेंड। अकबर द्वितीय के द्वारा इन्हें राजा की उपाधि दी गई थी। और अकबर द्वितीय ये जान ही रहेंगे, ये मुगल शासक था। ये जो लास्ट मुगल रूलर था बहादुर शाह जफर, तो ये उसी का पिता था। तो अकबर सेकेंड ही राजा राम मोहन रॉय जी को राजा की उपाधि दिया हुआ था। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन रॉय डाइड इन इंग्लैंड इन। राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु इंग्लैंड में कब हुई थी? तो आंसर इज 1833। 1833 में इनका मृत्यु इंग्लैंड में हुआ था। तो ये मुगल रूलर के पेंशन है तो इंग्लैंड गए हुए थे, तो वहीं पे इनका मृत्यु ब्रिस्टल में हो गया था। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछे गए इनका समाधि साइट कहाँ पे स्थित है? तो इंग्लैंड के ब्रिस्टल में इनका मेमोरियल प्लेस स्थित है और इनका मृत्यु 1833 में हुआ था। नेक्स्ट, हु फाउंडेड द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो आंसर इज गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, वेयर वाज द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी एस्टैब्लिश। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आंसर इज पुणे महाराष्ट्र। पुणे महाराष्ट्र में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी एस्टैब्लिश। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? तो आंसर इज 1905, 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा पुणे महाराष्ट्र में 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? तो आंसर इज गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जी महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु थे। और यहीं पे आपसे पूछेगा स्पिरिचुअल गुरु महात्मा गांधी के स्पिरिचुअल गुरु कौन थे? तो उस कंडीशन में आंसर होगा श्रीमद राजचंद्र। श्रीमद राजचंद्र महात्मा गांधी के स्पिरिचुअल गुरु थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछे जा सकते हैं स्पिरिचुअल गुरु कौन थे? तो श्रीमद राजचंद्र। और गोपाल कृष्ण गोखले ये पॉलिटिकल गुरु थे। नेक्स्ट है, गांधी वांटेड टू रियलाइज ट्रूथ थ्रू। गांधी जी सत्य को किस माध्यम से जानना चाहते थे? तो आंसर इज नॉन वायलेंस। तो गांधी जी ट्रूथ को नॉन वायलेंस के थ्रू जानना चाहते थे।
नेक्स्ट है इन विच ईयर फॉर द फर्स्ट टाइम द नेशनल एंथम वाज सung इन द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में पहली बार राष्ट्रगान किस वर्ष गाया गया था? तो आंसर इज 1911। तो 1911 में पहली बार नेशनल एंथम जनगण को गाया गया था। आंसर इज 1911। नेक्स्ट वेयर वाज द नेशनल एंथम सung फॉर द फर्स्ट टाइम इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन इन 1911। इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार 1911 में राष्ट्रगान कहाँ गाया गया था? तो आंसर इज कलकत्ता। तो 1911 के कलकत्ता सेशन में, कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में पहली बार नेशनल एंथम जनगण को गाया गया था। और नेशनल एंथम के राइटर कौन थे, लेखक कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी नेशनल एंथम के लेखक थे और पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में 1911 में गाया गया था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी बिगेन हिज फर्स्ट सत्याग्रह एट विच प्लेस? महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह किस स्थान पर शुरू किया था? तो आंसर इज चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो भारत में ये बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में अपना पहला सत्याग्रह शुरू किए हुए थे। तो आंसर इज चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। नेक्स्ट व्हेन वाज द गद्दार पार्टी फॉर्म्ड? गद्दार पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो आंसर इज 1913 में गद्दार पार्टी का फॉर्मेशन किया गया था। नेक्स्ट द हेडक्वार्टर ऑफ द गद्दार पार्टी वाज? गद्दार पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो आंसर इज सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को यूएसए में गद्दार पार्टी का मुख्यालय बनाया गया था। नेक्स्ट इन विच ईयर डिड गांधी अंडरटेक द फेमस दांडी मार्च? गांधी जी ने किस वर्ष प्रसिद्ध दांडी मार्च निकाला था? तो आंसर इज 1930 में गांधी जी फेमस दांडी मार्च को निकाले हुए थे। नेक्स्ट हु लेड द दांडी मार्च आफ्टर महात्मा गांधी गोट अरेस्टेड? महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के बाद दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? तो आंसर इज अब्बास तैयबजी। अब्बास तैयबजी जी के द्वारा महात्मा गांधी के अरेस्ट के बाद दांडी मार्च का नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट है हु गेव द स्लोगन जय हिंद? जय हिंद का नारा किसने दिया? तो आंसर इज सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जय हिंद का स्लोगन दिया गया था। देन इसके अलावा ये दिल्ली चलो और यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, तो ये भी स्लोगन इन्हीं के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आंसर इज एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ये 1917 में कलकत्ता सेशन की पहली अध्यक्ष बनी थी। तो 1917 के कलकत्ता सेशन की कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। तो आंसर इज एनी बेसेंट। और यहीं पे पूछेगा फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट कौन थी, पहली भारतीय महिला कौन थी? तो उस कंडीशन में आंसर होगा सरोजिनी नायडू। तो सरोजिनी नायडू 1925 में बनी हुई थी कानपुर सेशन की अध्यक्ष और वे दूसरी महिला थी। सरोजिनी नायडू दूसरी महिला थी और पहली भारतीय महिला थी। नेक्स्ट है द आइडिया ऑफ पाकिस्तान वाज फर्स्ट कंसीव्ड बाय? पाकिस्तान के विचार की कल्पना सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? तो आंसर इज मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल के द्वारा पहली बार पाकिस्तान के विचार की कल्पना की गई थी। तो आंसर इज मोहम्मद इकबाल। नेक्स्ट है इन विच ईयर गांधी जी एस्टैब्लिश साबरमती आश्रम इन गुजरात? गांधी जी ने गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? तो आंसर इज 1915। 1915 में गांधी जी के द्वारा गुजरात में साबरमती की स्थापना की गई थी। तो ये 1915 में अहमदाबाद के कोचराब क्षेत्र में साबरमती की स्थापना किए हुए थे, लेकिन 1917 में ये साबरमती नदी के तट के किनारे शिफ्ट किए हुए थे। तो इम्पोर्टेंट है, ये भी ऑप्शन में देखने को मिलते हैं। तो ये 2 साल के बाद साबरमती नदी के तट के किनारे शिफ्ट किए हुए थे, लेकिन फॉर्मेशन 1950 में साबरमती आश्रम की किए हुए थे। नेक्स्ट है द खेड़ा सत्याग्रह वाज लॉन्च बाय गांधी इन सपोर्ट ऑफ? खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी द्वारा किसके समर्थन में शुरू किया गया था? तो आंसर इज पीजेंट्स। ये किसानों के समर्थन में खेड़ा सत्याग्रह शुरू किए हुए थे 1918 में। ये खेड़ा सत्याग्रह को शुरू किए हुए थे गुजरात के खेड़ा जगह पे खेड़ा सत्याग्रह को शुरू किए हुए थे किसानों के समर्थन में। नेक्स्ट है व्हाट डिड द हंटर कमीशन अपॉइंटेड बाय वायसराय प्रोव? वायसराय द्वारा नियुक्त हंटर कमीशन ने क्या जांच की? तो आंसर इज जालियांवाला बाग मैसेकर। तो वायसराय के द्वारा नियुक्त हंटर कमीशन जालियांवाला बाग मैसेकर की जांच की। तो जालियांवाला बाग मैसेकर जाने रहेंगे 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। तो इसी के जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन वायसराय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया इन? कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो आंसर इज 1946। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। नेक्स्ट व्हेन डिड विडोज रीमैरिज एक्ट पास्ड?
हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था? तो आंसर इज 1856। 1856 में विडोज रीमैरिज एक्ट को पारित किया गया था। तो 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की सहायता से विडोज रीमैरिज एक्ट को पारित किया गया था और उस टाइम गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी के समय इसे ड्राफ्ट किया गया था, लेकिन इसे पारित लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया था। लॉर्ड कैनिंग, फिर इसके बाद 1856 में कैनिंग बन जाता है अगला गवर्नर जनरल। तो कैनिंग के समय में इसे पारित किया गया था और इसे समर्थन किए हुए थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। उनके प्रयासों से विडोज रीमैरिज एक्ट को पारित किया गया था। नेक्स्ट है, विच मौर्यन रूलर फाउंडेड श्रीनगर? श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो आंसर इज अशोक। अशोक द ग्रेट श्रीनगर की स्थापना किए हुए थे। तो आंसर इज अशोक। नेक्स्ट है, एस्टैब्लिश द शारदा सदन ए स्कूल फॉर इंडियन विडोज इन कॉलोनियल इंडिया। कॉलोनियल इंडिया में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की? तो आंसर इज पंडित रामाबाई। पंडित रामाबाई जी के द्वारा कॉलोनियल इंडिया में शारदा सदन की स्थापना की गई थी। तो आंसर इज पंडित रामाबाई। नेक्स्ट है, व्हेन एंड वेयर डिड पंडित रामाबाई एस्टैब्लिश शारदा सदन? पंडित रमाबाई ने शारदा सदन की स्थापना कब और कहाँ की थी? तो आंसर इज 1889 इन मुंबई। तो ये मुंबई में 1889 में शारदा सदन की स्थापना किए हुए थे। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो इज सिचुएटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ। मोहनजोदड़ो किस जिले में स्थित है? तो आंसर इज लरखाना डिस्ट्रिक्ट। मोहनजोदड़ो ये आपको लरखाना डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरखाना डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो कंट्री भी इंपॉर्टेंट है, कंट्री भी पूछे जाते हैं ये किस कंट्री में स्थित है, तो ये आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरखाना डिस्ट्रिक्ट में इंडस नदी के तट पर स्थित है। तो रिवर भी इंपॉर्टेंट है, रिवर भी पूछे जाते हैं। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो इंडस या सिंधु नदी भी बोल सकते हैं। और मोहनजोदड़ो ये एक इम्पोर्टेंट हड़प्पन साइट है और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में रक्कलदास बनर्जी जी के द्वारा किया गया था। तो रक्कलदास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किए हुए थे और मोहनजोदड़ो को मृतकों की टीला माउंट ऑफ द डेड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देन इसके अलावा मोहनजोदड़ो से और भी यहाँ से चीज़ें पाए गए हैं तो पूछे जाते हैं, तो आप इसे इंडस वैली वाले में देख सकते हैं। नेक्स्ट है, हु कंपेयर्ड द साल्ट मार्च ऑफ गांधी टू नेपोलियंस मार्च टू पेरिस ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम एल्बा। एल्बा से लौटने पर गांधी के नमक मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च से किसने की? तो आंसर इज सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी किए हुए थे। नेक्स्ट है, हु कन्फर्ड द टाइटल ऑफ गुरुदेव ऑन रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव की उपाधि किसने दिया? तो आंसर इज महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ये गुरुदेव की टाइटल रविंद्रनाथ टैगोर जी को दिए हुए थे। देन इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर जी को कवि गुरु और विश्व कवि के नाम से भी जाना जाता है और इनको गुरुदेव की टाइटल महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, रविंद्रनाथ टैगोर गॉट द नोबेल प्राइज इन 1913 फॉर लिटरेचर फॉर हिज वर्क। रविंद्रनाथ टैगोर को उनके किस काम के लिए 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला? तो आंसर इज गीतांजलि। तो इन्हें गीतांजलि के लिए 1913 में नोबेल प्राइज दिया गया था और ये प्राइज इन्हें लिटरेचर के फील्ड में दिया गया था। तो ये फील्ड भी पूछे जा सकते हैं किस फील्ड में दिया गया था? तो लिटरेचर के फील्ड में 1913 में गीतांजलि के लिए दिया गया था और ये पहले इंडियन और पहले एशियन और पहले नॉन वाइट पीपल बने थे रविंद्रनाथ टैगोर जी 1913 में। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है, हु हैज कंपोज द राव जैसी रोचंद। राव जैसी रोचंद की रचना किसने की है? तो आंसर इज बिट्ठू सूजा। बिट्ठू सूजा के द्वारा राव जैसी रोचंद की रचना की गई थी। और राव जैसे ये कौन थे? तो ये बीकानेर के राजा थे। राव जैसे ये बीकानेर के राजा थे। तो राव जैसी रोचंद की रचना बिट्ठू सूजा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, हु फाउंडेड द डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो आंसर इज महादेव गोविंद रनाडे या शॉर्ट फॉर्म में इन्हें MG रनाडे के नाम से भी जाना जाता है। तो ये डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किए हुए थे। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी फाउंडेड। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर इज 1884। 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट फेमाइन कमीशन इन 1878। 1868 में प्रथम फेमाइन कमीशन के अध्यक्ष कौन था? तो आंसर इज सर रिचर्ड स्ट्रेची। सर रिचर्ड स्ट्रेची
78वें फर्स्ट फेमाइन कमीशन का चेयरमैन था? तो आंसर इज सर रिचर्ड स्ट्रेची। नेक्स्ट है व्हेन वाज द सेकेंड फेमाइन कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर जेम्स लायल सेटअप? सर जेम्स लायल की अध्यक्षता में सेकेंड फेमाइन कमीशन कब स्थापित किया गया था? तो आंसर इज 1897। 1897 में सर जेम्स लायल की अध्यक्षता में सेकेंड फेमाइन कमीशन को सेटअप किया गया था। तो आंसर इज 1897। नेक्स्ट है हु वाज द चेयरमैन ऑफ द थर्ड फेमाइन कमीशन इन 1900? 1900 में थर्ड फेमाइन कमीशन का अध्यक्ष कौन था? तो आंसर इज सर मैकडोनल्ड। सर मैकडोनल्ड 1900 में थर्ड फेमाइन कमीशन का चेयरमैन था। नेक्स्ट है विच इंडस वैली साइट्स इज कॉल्ड ब्लैक बेंगल? सिंधु घाटी के किस स्थल को काली चूड़ी कहा जाता है? तो आंसर इज कालीबंगा। कालीबंगा को ब्लैक बेंगल या काली चूड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो आंसर इज कालीबंगा। और कालीबंगा ये आपको साइट प्रेजेंट है राजस्थान में देखने को मिलेगा, राजस्थान में स्थित है और यहाँ से अर्थक्यूब के अर्लीस्ट एविडेंस भी पाए गए हैं। तो अर्थक्यूब का जो प्राचीनतम सबसे शुरू का एविडेंस तो कालीबंगा से ही मिले हैं। नेक्स्ट है द कैपिटल ऑफ छेदी महाजनपद वाज? छेदी महाजनपद की राजधानी थी? तो आंसर इज सुक्तिमती। छेदी महाजनपद की कैपिटल सुक्तिमती थी। तो आंसर इज सुक्तिमती। नेक्स्ट विच एरियाज ऑफ उत्तर प्रदेश वाज नोन एज छेदी ड्यूरिंग द 6th सेंचुरी BC? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र को छेदी के नाम से जाना जाता था? तो आंसर इज बुंदेलखंड। बुंदेलखंड को 6th सेंचुरी BC के दौरान छेदी के नाम से जाना जाता था। तो बुंदेलखंड का कुछ एरिया आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा और कुछ एरिया मध्य प्रदेश में स्थित है, बट छेदी महाजनपद को उत्तर प्रदेश में कंसीडर किया जाता है। प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश में कंसीडर किया जाता है क्योंकि जान ही रहेंगे प्राचीन भारत में हमारे 16 महाजनपद हैं। तो 16 में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में और इसमें से एक छेदी भी है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बुंदेलखंड का कुछ एरिया मध्य प्रदेश में आता है और उत्तर प्रदेश में भी, बट इस महाजनपद को उत्तर प्रदेश में ही कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट है हु वाज द ओनली महाजनपद ऑफ साउथ इंडिया? साउथ इंडिया का एकमात्र महाजनपद कौन सा था? तो आंसर इज असमक। असमक ये साउथ इंडिया का एकमात्र महाजनपद था। साउथ इंडिया में एक अकेला महाजनपद था असमक। नेक्स्ट है असमक महाजनपद वाज सिचुएटेड बिटवीन विच रिवर? असमक महाजनपद किस नदी के बीच स्थित था? तो आंसर इज नर्मदा एंड गोदावरी। नर्मदा एंड गोदावरी नदी के बीच असमक महाजनपद स्थित था। नेक्स्ट है द कैपिटल ऑफ असमक महाजनपद वाज? असमक महाजनपद की राजधानी थी? तो आंसर इज पोतन या पाटली। पोतन या पाटली असमक महाजनपद की राजधानी थी। तो इससे पहले मैं महाजनपद पे सेपरेट लेक्चर को कवर किया हूँ, तो आप देख सकते हैं, मैं लिंक आई बटन पे दे दूंगा। नेक्स्ट है द फर्स्ट टू इन्वेड इंडिया वेयर द? भारत पर आक्रमण करने वाले पहले कौन थे? तो आंसर इज आर्यन्स। आर्यन्स भारत पर आक्रमण करने वाले पहले थे। नेक्स्ट है द आर्यन्स केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू इंडिया अराउंड? आर्य मध्य एशिया से भारत में कब आए थे? तो आंसर इज 2500 BC। लगभग 2500 ईसा पूर्व पहले आर्यन्स सेंट्रल एशिया से इंडिया आए थे। नेक्स्ट है व्हाट वाज द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो आंसर इज पर्शियन लैंग्वेज। फारसी भाषा दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। देन इसके बाद दिल्ली सल्तनत के बाद जान ही रहेंगे दिल्ली पर मुगलों का शासन था, तो मुगलों का भी कोर्ट लैंग्वेज पर्शियन लैंग्वेज ही था। उन लोगों का भी कोर्ट लैंग्वेज पर्शियन ही था। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ द चोला रूलर्स? चोल शासकों का भाषा क्या था? तो आंसर इज तमिल। चोल शासकों का लैंग्वेज तमिल था। तो इस वीडियो में हम 50+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने की कोशिश किए। तो उम्मीद है ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहा। यदि इंपॉर्टेंट रहा तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। इस वीडियो को भी लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोज। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।